Hey guys, good morning. Not so good morning for us. As you have already seen in the video title, we are taking our Fladdu to the vet. क्योंकि फ्लरी का ना कल से बहुत ही एक अजीब रिएक्ट कर रही है वो. कहीं पे उसका पेन है. We are not able to find out where that pain is exactly. बट उसको आप लिफ्ट करने जाओ या आप उसको पकड़ने जाओ या कियारा उसके पास आए तो वो करके ऐसे साउंड कर रही है. तो कहीं पे तो पेन है जहाँ पे प्रेशर देने से उसको लग रहा है, बट वैसे वो बेड पे जंप कर रही है, खुद ही बेड से जंप कर रही है, तब रिएक्ट नहीं कर रही है. बट कभी कभी अचानक से जैसे उसको बॉल दो, वो बॉल को पकड़ने जा रही है तो वही नॉइज कर रही है, रिएक्ट कर रही है. तो हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि पेन कहाँ पे है, बट कहीं पे तो है. टच वुड फुल बॉडी में कहीं पे वुंड या स्वेलिंग हमें नहीं मिला है, कहीं पे भी नहीं. हमने पूरा देख लिया है, कान के अंदर, मुंह के अंदर, नाक में, कहीं पे कोई वुंड नहीं है. कान के पीछे पूरे बॉडी में, इनफैक्ट पॉज में कहीं पे कोई वुंड या स्वेलिंग नहीं है. तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है. हो सकता है कोई मसल पेन या बोन पेन हो. तो इसलिए हम आज सुबह ही जा रहे हैं न्यू टाउन क्लिनिक में, और डॉक्टर आने से पहले ही पहुंच जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी दिखा सके. नहीं तो न्यू टाउन में बहुत भीड़ रहता है, हमें वेट करना पड़ता है. इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं सॉल्ट लेक जाना, बट अभी इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी हमें लग रहा है, क्योंकि आज सुबह खाना भी नहीं खाना चाहती थी. कल रात तक खाना अच्छे से खाई है, बट आज सुबह से ना खाना भी ठीक से नहीं खाना चाहती है. थोड़ा सा ही खाई है सुबह. तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो चिंता होता है, बच्चों को कुछ होता है तो, और वैसे बोल नहीं पाते तो वो और एक टेंशन हो जाती है. तो होपफुली हम लोग लेट नहीं हुए हैं. कल ही से हमने ये नोटिस किया है और आज ही लेके जा रहे हैं. तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी. हम पहुँच गए हैं. हियर इज़ वेट एश्योर न्यू टाउन क्लिनिक. ये वाला आपने सॉल्ट लेक वाला देखा है, ये न्यू टाउन वाला क्लिनिक. थोड़ा बैठो, मैं उधर पार्क कर. तुम जा रहे हो, यहाँ पे पार्क कर दो ना. यहाँ पार्किंग नहीं अलाउड है. आगे Flurry's checkup is done. He couldn't find any orthopedic problem. सब कुछ उन्होंने चेक किया, बट कहीं पे कोई प्रॉब्लम उनको मिला नहीं. सो 3 days का मेडिकेशंस दिया है. एक उसके पेन को हेल्प करने के लिए, बट शी इज ऑफ कोर्स इन पेन, क्योंकि वो जैसे चुप थी तो इसलिए उसको एक पेन के लिए एक मेडिकेशन दिया है, और उसके साथ जो एसिकेयर जो एसिडिटी को हेल्प करने के लिए हमेशा पेन के मेडिसिन के साथ देते हैं वो, और एक हेम्सिड ऑयल दिया है उसको मसाज करने के लिए, उसके जॉइंट्स एंड बोन्स को दिन में 2 बार. हेम्सिड ऑयल तो दोपहर को मसाज शुरू हो जाएगा, रात को भी देंगे. दवाई भी मेरे हिसाब से दोपहर को ही कुछ खिला के, फिर सुबह उसने बहुत ही कम खाया है तो दोपहर को कुछ खिला के उसके साथ उसको दवाई खिला देंगे. सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा वो एग खाना पसंद करती है, तो एग यॉक वो खाती है, तो वो 2 दे के फिर उसको दवाई दे देंगे. और अभी जाके एसिकेयर दे दूंगी. और कियारा का भी ना थोड़ा सा पॉ के बीच में एक सामने के पॉ में थोड़ा रेडनेस दिखा था. तो क्योंकि अभी मानसून का टाइम है और वो रेगुलर वॉक पे भी जा रही है, दो वी क्लीन इट वेरी वेल व्हेन शी कम्स बैक, बट स्टिल वी डोंट नो, लीक करती है, कुछ भी करती है. और मानसून के टाइम पे ये फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, दे आर वेरी प्रॉन टू कैच ऑल दिस. तो इसलिए हमने एक बार उसको भी चेक करवा लिया, बट उसको इतना चिंता का कुछ है नहीं. एक स्प्रे दिया है उसको, दिन में 2-3 बार देना पड़ेगा. और फ्लरी के लिए भी उन्होंने कहा कि नथिंग टू वरी, मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है कहीं पे मसल पुल हुआ है या कहीं पे खेलते खेलते थोड़ा सा स्ट्रेन उसको आया है मसल में, वो ठीक हो जाएगी. अगर 3 दिन के बाद भी शी कीप्स ऑन रिएक्टिंग दिस वे, देन वी हैव टू गो फॉर एक्सरेज. कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो ना करना पड़े, 3 दिन में दवाई से ही ठीक हो जाए. कैसे सो रही देखो. तो अभी हम लोग घर पहुंचते हैं. हमारा भी नहाना खाना कुछ नहीं हुआ है सुबह से. आज हमने एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी स्किप किया. ये थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है वेट से मिलके जो होता है, क्योंकि हमें तो अकेले बिल्कुल क्लूलेस फील होता है कि क्या हो गया अचानक से. लास्ट व्लॉग में आपने देखा वो ग्रूमिंग करके आई, उसके बाद भी वो खेल रही थी, कूद रही थी. शी वॉज वेरी हैप्पी. ऐसे भी फ्लरी ना ग्रूमिंग के बाद बहुत खुश रहती है. उसका बाल कम हो जाता है, वो लाइट फील करती है, वो बहुत खुश रहती है. अचानक से कल एक्चुअली दीदी भाई और मोना आई थी. मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, इनफैक्ट बंगाली चैनल में भी हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया. हम उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे थे. और कल ही दोपहर से फ्लरी का भी ये प्रॉब्लम शुरू हुआ. तो
कल थे वो लोग पूरे दिन, दोपहर को आए थे और रात को ऑलमोस्ट 10 o'clock तक थे, उसके बाद दोनों गए। तो कल हमने अच्छा टाइम वैसे बिताया, बट वो एक होता है ना घर पे बच्चों का कुछ भी इधर से उधर होता है तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो चलता रहता है। तो दीदी भाई भी आज सुबह से फ़ोन करके पूछ रही थी कि क्या बोला, अभी वेट से बात करके बताना क्या हुआ है, क्योंकि वो भी कल देख के गई है फ्लरी कैसे रिएक्ट कर रही थी। देखेंगे, अभी दवाई ववाई पिलाते हैं और आप लोग भी देखते रहिए, मैं आपको भी ब्लॉग में अपडेट करती रहूँगी फ्लरी के बारे में। फ्लरू एगू खावे, तुम्हें एगू खावे? वाह, के खावे एगू? क्यों के एगू खावे के क्या? फ्लडू फ्लडू। हम लोग घर आ गए हैं। ये है फ्लरी का मेडिसिन, ये है पेन मेडिकेशन, पेन के लिए जो मेडिकेशन दिया है। ये है कियारा का स्प्रे और दिस इज़ दैट हेम्पसीड ऑयल। फ्लरी चुप हो जाने की वजह से हमारी कियारा भी चुप हो जाती है। जिनके घर में मोर देन 1 पेट है वो ये बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि अगर एक का तबीयत ख़राब होता है ना तो दूसरा भी बहुत सैड हो जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के 24/7 के कंपेनियन हैं। हम फिर भी कभी कभी बाहर निकलते हैं बट दोनों हमेशा साथ रहते हैं। और कियारा का तो हर चीज़ के लिए कियारा को फ्लरी चाहिए, उसको परेशान करने के लिए, उसके साथ सोने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। तो फ्लरी ज़्यादा चल फिर नहीं रही है ना, इसलिए हमारी कियारा भी बहुत सैड हो गई है। और अगर बच्चे घर पे थोड़ा सा लो हो जाए तो पूरे घर के एनर्जी जैसी यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मैं बिठा देती हूँ अंडा बॉईल होने के लिए और मैं चली जाऊँगी नहाने। उसके बाद दोनों को खिला के फिर हम लोग लंच करेंगे। तो ये रेडी है एग यॉक फॉर फ्लरी एंड कियारा। ये कियारा के लिए, ये फ्लरी के लिए। पहले फ्लरी को देती हूँ। फ्लडू तुम्हें खावे तो खावे तो खावे तो एचे 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 खाओ, খেয়ে নাও খেয়ে নাও। এই যে এসো। बहुत ज़रूरी है कि फ्लरी ये खा ले, क्योंकि फ्लरी को पेन किलर्स देना पड़ेगा इसके बाद। तो सुबह उसने अच्छे से खाना नहीं खाया था, अभी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से खा ले और 2 एग यॉक उसके लिए काफ़ी है। मैं भी यहाँ पे अपना खाना रेडी कर रही हूँ और फ्लरी कियारा ने एक का जो पोर्शन फेंक दिया है, मतलब नहीं खाते। पहले कियारा खाती थी बट नाउ शी टू रिजेक्ट्स एग वाइट्स, तो वो एग वाइट्स हम लोग ही दाल के साथ खा लेंगे, फेंक क्यों देंगे। छोना बाबा फिनिश्ड फिनिश्ड मामा, एगू फिनिश्ड, एगू खेचो, एगू फिनिश्ड। लो वाला एग they don't eat the egg white ना, egg white देखो हमारे पास में है, चूजी बच्चे हैं, पेट में है। एनीवेज अब मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या खा रहे हैं। आज मुझे किचन में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये है कल हमने जो भी खाना अरेंज किया था उसमें से थोड़ा सा सब्जी रह गया था। ये एग वाइट जो मैंने बताया, राइस है और ये दाल है, ये मूंग दाल बना हुआ था। और कल जो दीदी भाई आई थी, दीदी भाई ये पुलाव और ये भेटकी फ़िश, बारामुंडी फ़िश हमारे लिए बना के लाई है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ इन्होंने वो घुगनी भी लाई है, चिकन घुगनी। मतलब मैं क्या बताऊँ, दिस लव एंड केयर ऑफ दीदी भाई इज़ सो ऑर्गेनिक एंड सो जेन्युइन कि मैं हमेशा जब ये बोलती हूँ ना, मैं अपना फिंगर क्रॉस रखती हूँ कि ये कभी जिंक्स ना हो जाए, कभी भी किसी भी रीज़न के लिए। वो कल आई है हमारे घर सुबह, बट उससे पहले सुबह उठ के ये सब बना के वो आई। हम लोग ऑफकोर्स डांटते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों तुम ये सब करते हो, एक दिन क्यों नहीं रेस्ट लेते हो, बट अच्छा भी लगता है। वो बना के लाई है कि श्री तुझे फिर 2-3 दिन खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि तू खाना बनाती है खाती है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ कि तुझे खाना ना बनाना पड़े और भैया भी सब कुछ एंजॉय करे। अरे अच्छा लग रहा है अंडा एग वाइट के साथ, बच्चों का ठुकराया हुआ एग वाइट। तो हम लोग जल्दी जल्दी लंच खा leते हैं। घुगनी रात को खाएंगे आज, सच में इसलिए खाना नहीं बनाना पड़ा, रोटी लाएंगे घुगनी के साथ खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। फ्लैरू सबको गुड मॉर्निंग बोल दो एंड बोल दो तुम कैसे हो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे बुबा। ये फ्लरी के पेन मेडिकेशंस का टाइम और कियारा को लग रहा है कि उसको मिलेगा उचुत। बंगाली में हम मेडिसिन को औषध बोलते हैं, तो कियारा को लग रहा है उचुत उसको मिलेगा। हिंदी में भी बोलते हैं ना औसत, औसत औषधि, नहीं दवाई बोलते हैं हिंदी में, औषधि भी बोलते हैं, संस्कृत में तो बोलते हैं।
আরে দিদিকে খাওয়াবো। হোয়াট ইজ দিস? আমি ওকে খাওয়াবো। কে খাবে? दवाई किसको लेना है? किसको लेना है? ये क्या कर रही है? मैंने इसको बुलाया भी नहीं। मेरी जल कुकड़ी। मैंने इसको बुलाया भी नहीं। ये क्यों आ गई यहाँ पे? स्टैंड कि इसको थोड़ा सा भी ज्यादा अटेंशन मिले, है ना? यहाँ पे आके मुंह रख दिया उसने। टैबलेट्स है, लिक्विड फॉर्म में ये मिलता नहीं है, तो इसलिए टैबलेट्स ही देना पड़ेगा। इसका 3/4 टैबलेट्स देना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पानी दे दो। গেছে? ডান মামা, গুড গার্ল, गुड गर्ल मामा। गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू विच डे इज इट? ये क्या पोपट है, कुछ बोलती हूँ डे भूल जाती हूँ। ट्यूसडे। दीपांजन अभी नहा के आया है, मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ खाना खाने के लिए। और पीछे दिख रही है फ्लडू, हमारी फ्लडू। फ्लडू हमें लग रहा है थोड़ी सी बेटर है कल से, है ना? थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि अभी वो उतना रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे पहले कर रही थी। उसको अगर हम अचानक से लिफ्ट करने जाए या कियारा उसके तरफ आए तो उतना रिएक्ट नहीं कर रही है। तो 3 दिन का मेडिकेशन है, आज बस सेकेंड डे है, कल एक ही बार मेडिकेशन लिया है इसने। तो देखते हैं, होपफुली इसी में ठीक हो जाएगा, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अभी उठ के भी आई है यहाँ तक। माई फ्लडू क्यूटू, माई चोना बाबा, ओ माई चोना बाबा, क्यों 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 छोना बाबा, ओ क्यों छोना बाबा। वेदर का आप लोगों को और क्या अपडेट दूँ? क्लाउडी एंड रेनी वेदर के साथ डील करते करते हम लोग अभी थक गए हैं। अभी बारिश बंद हो जाए, हमें थोड़ा सा पूजा के लिए ना हो, अपने ज़रूरत के सामान भी लेने के लिए बाहर जाना है ना? बाहर तो वैसे ही जाना है, बाहर जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इतना से अच्छा नहीं लगता है। नहीं यार, बारिश होता है तो बच्चों को भी घर पे अकेले छोड़ने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्लास विंडोज़ है बड़े बड़े, तो वो बच्चे बहुत डरते हैं। बाहर लाइटिंग होता है या कुछ होता है ना, तो बच्चे बहुत डर, बच्चे मतलब हमारे क्यों बहुत डरते हैं। शाम को लेके निकलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, वॉक पे जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो कल फ्लरी रात को थोड़ी देर के लिए वॉक पे गई थी, क्योंकि वो खुद जाना चाहती थी। हमने सोचा था कि हम वॉक का प्लान ड्रॉप करेंगे, नहीं जाएंगे, बट प्लान था दीपांजन फ्लरी के साथ रहेगा, मैं कियारा को लेके थोड़ा वॉक करके आ जाऊँगी। बट फ्लरी खुद ही कितना शाम से ना बहुत रेस्टलेस हो रही थी, और उसका वो सिग्नल है कि मुझे बाहर लेके चलो, वो बहुत ही स्लोली करके ना रोती है मुँह के तरफ देख के। इसका मतलब मुझे अभी लेके चलो, टाइम हो गया है। तो इसलिए हम लेके गए थे नीचे, सोचे थे कि उसको अगर प्रॉब्लम है तो नहीं वॉक करवाएंगे, बट वो 5-10 मिनट आराम से खुद ही चली, और फिर आना नहीं चाहती थी वापस, है ना? उसके बाद ही उसका मूड थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ है। मैं ये ब्लॉग को भी एंड नहीं कर रही हूँ, मैं फिर आप लोगों को शाम को अपडेट करूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल खाना हीटअप कर रही हूँ। आज भी मुझे ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने बस चिकन बना लिया है। इसने लीशियस से चिकन ऑर्डर किया था, तो मैं थोड़ा सा चिकन करी बनाई हूँ रात के लिए, बट सुबह के लिए हम सॉर्टेड है, क्योंकि जिस दिन दीदी भाई आई थी हम लोग जो खाना अरेंज किए थे उसमें से भी बहुत सारा खाना रह गया है, और वो दीदी भाई तो लेके ही आई है इतना सारा खाना, तो उसी से आज सुबह भी हमारा हो जाएगा। और शाम तक वापस आती हूँ, वेदर में कुछ चेंज होता है कि नहीं वो भी बताऊँगी, और हमारी फ्लरी कैसी है वो भी बताऊँगी।
evening guys. Fladu, good evening mama. Kutu, good evening baba. Thank you mama. क्यों 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 अरे बाबा थैंक यू। तो यहाँ पे फ्लरी क्यों आप लोग खुद ही देख सकते हो। फ्लरी खुद ही सोफे पे चढ़ के अपना टॉयज़ लेके खेल रही है। मैं थोड़ी सी आपको डेक्ड अप दिख रही हूँ क्योंकि मैं गई थी बाहर। एक्चुअली मैं और दीपांजन आज शाम के बाद 7 o'clock के बाद बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। सो वी थॉट ऑफ गोइंग आउट। हमारे बहुत ही सामने जो लाइफस्टाइल का स्टोर है वहाँ पे गए थे दोनों, बिकॉज लाइफस्टाइल स्टोर के जो बॉटम वेयर होते वो मुझे बहुत अच्छा फिट करता है। तो स्पेशली कोट का जो प्लाजो मिलता है, जो ट्राउजर्स मिलता है। और पूजा के लिए, पूजा के नाम पे 2-3 चीज़ें हम ज़रूर शॉपिंग कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो ठीक है, घर पे ही बैठे रहेंगे नए कपड़े पहन के। ये क्या होता है ना, ये एक फील गुड फैक्टर है कि पूजा से पहले नए कपड़े, ये हमारे बचपन की एक वो एसेंस है। कपड़े पहन के ऐसे ही कार में घूम लेंगे। पूरे साल कुछ भी खरीद लूँ, बट पूजा से पहले जो खरीदते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है, ये पूजा वाले शॉपिंग का। और आप लोग बताना, अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने पूजा के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है तो मैं ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें लिए हैं, ऑफलाइन भी लिए हैं, तो सबको मिला के एक एथनिक का, एक वेस्टर्न का बना सकती हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। देखते हैं हमारी फ्लडू कैसी रहती है इसके बाद। तो मैं यही एक मैसेज मेरे ब्लॉग के थ्रू हमेशा आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर स्लाइटेस्ट ऑफ प्रॉब्लम भी आप नोटिस करो तो प्लीज़ जो सर्टिफाइड वेट है उनसे ही पूछो, उनसे ही एडवाइस लो एंड उनके ही ट्रीटमेंट फॉलो करो जिनके पास आप जाते हो। मेरे फेसबुक, मॉमी एंड फ्लाइटिल के फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के जो इनबॉक्स है उसमें 70% मैसेजेस ऐसे होते हैं कि मेरे डॉग को लास्ट 1 महीने से इतना टिक्स हो गया है, उसको फीवर हो गया है, ही और शी कीप्स ऑन ईचिंग, तो हम क्या करें। खाना नहीं खा रहे हैं लास्ट 10 दिन से, हम क्या करें। 55 डेज पापी को हम पेडिग्री दे, रॉयल कैनिन दे या कोई और घर का बना हुआ खाना दे। सो गाइज, दिस क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड एंड आंसर्ड बाय ओनली एंड ओनली अ सर्टिफाइड वेट। और मैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि मैं आप लोगों को एक कुछ भी एडवाइस दे दूँ, क्योंकि हर डॉग अलग है, हर डॉग के रिक्वायरमेंट, बॉडी सिस्टम ही अलग होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने वेट को ट्रस्ट करो इस बारे में और किसी को भी नहीं। मेरे वीडियोस में मैं दिखाती हूँ कि मैं डेली लाइफ में कैसे इन दोनों को हैंडल करती हूँ, क्या खिलाती हूँ, वहाँ से आप टिप्स ले सकते हो। बट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकल, तो वो उसके ट्रीटमेंट आप मेरे व्लॉग में प्लीज़ मत ढूंढना या फॉलो भी मत करना। इसलिए मैंने ना मेडिकेशंस का नाम बोलना, दिखाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर कोई एक मेडिकेशन का नाम सुन के दुकान से लेके बच्चों को खिलाए, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो। कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए तो वेट से हेल्प लीजिए, मुझसे नहीं। कुछ भी होता है बच्चों को तो हम भी वही करते हैं, इसलिए मैं ये व्लॉग में शेयर करती हूँ। वरना अगर बच्चे ठीक नहीं है तो सच बताओ व्लॉग करने का मूड नहीं होता है। मेरे शेयर करने का यही मकसद है कि हम भी वही करते हैं। जब भी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो एक छोटा सा दर्द ही क्यों ना हो, बट वेट के पास जाके उनको दिखा के उनसे एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 दिन में हम देखते हैं कि फ्लरी का पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो वेट ने हमें कहा है कि जो भी आपका इम्प्रूवमेंट है या नहीं है मुझे ज़रूर बताना। तो उनके पास भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कौन से मेडिकेशन काम किया है, कौन सा नहीं किया है ना। जैसे कि कभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि उसको थोड़ा सा फीवर है या उसको थोड़ा सा ठंड लग गया है, हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने कुछ मेडिकेशन खिलाया वो आपके पास है, बट मैं एडवाइस करूँगी कि हमेशा वेट से पूछ के ही चीज़ें दीजिए, क्योंकि दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू एंड गाइड यू। तुम बाय बाय बोल दोगे सबको? हम लोग व्लॉग एंड कर दे बाबा। कुटू बाबा कैसे क्यों तू कहाँ गई थी? वहाँ से कैसे गई तू? इतना सा बालकनी का डोर ओपन है, बस उतना सा, वहीं से जा रही आ रही है। तो चलो पूरा फैमिली मिलके हम लोग ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। क्यों लो फ्लरी का यही क्यों से थोड़ा सा डर है मम्मा, क्यों की कोने से जंप किया। So share this video with your friends and family if you wish to, and please do subscribe if you haven't yet. Subscription is completely free. So take care guys, stay happy, stay safe, stay awesome. Bye bye. Bye.
such a good chacha. Da 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 da.